नमस्ते दोस्तों। इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब हम फोकस करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पर, जो किसी कंपनी के बैंक्रप्सी के हालात में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये दोनों टर्म्स उन कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बैंक्रप्ट होने वाली होती हैं, मार्जिन प्रेशर या कैश फ्लो इश्यूज का सामना कर रही होती हैं और जल्दी से रीऑर्गेनाइज होना चाहती हैं। ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की मदद लेती हैं, जो न सिर्फ स्ट्रैटेजिक लेवल पर गाइड कर सकते हैं, बल्कि इक्विटी और डेट को रिस्ट्रक्चर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग में बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस प्रोसेस में क्यों ज़रूरी होते हैं। कई बार कंपनियों का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता और वो कॉस्ट प्रेशर्स या कैश ऑब्लिगेशंस जैसे डेट वगैरह को पे करने में दिक्कत महसूस करती हैं। ऐसे में मान लो कि दीज कंपनीज आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिस्ट्रक्चरिंग करें या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, या फिर दोनों का मिला जुला तरीका अपनाएं। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैसे मदद करते हैं। मान लो कि कंपनी एबीसी के पास बहुत बड़ा डेट है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने कुछ एसेट्स बेच दे ताकि कैश ऑब्लिगेशन पूरी कर सके और डेट चुका सके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे बॉन्ड होल्डर्स को डेट के बदले में कंपनी के स्टॉक्स मिल जाएं, या फिर पूरी कंपनी को बेच दिया जाए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फाइनेंसियर्स के साथ ओरिजिनल डील को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और एक मिडिल ग्राउंड निकाल सकते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी बनकर रह जाएगी और डेट होल्डर्स को भी सिर्फ पार्शियल रिकवरी मिलेगी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काफ़ी काम आते हैं। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन की। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को रीवैम्प करे। मान लो कि पहले कंपनी इमर्जिंग मार्केट्स में ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इस वजह से उसे बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स स्ट्रैटेजिक एडवाइस दे सकते हैं कि कंपनी को इस मार्केट में रहना चाहिए या फिर डेवलप्ड मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए। इस प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, कंपटीशन का एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट को नए फोकस एरियाज पर ध्यान देने में मदद करते हैं और फाइनेंशियल्स को रिवाइव करने में सपोर्ट करते हैं। कई बार रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान कंपनी के मैनेजमेंट में भी बदलाव हो सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक फ़ी चार्ज करते हैं, जो या तो स्टैंडर्ड फ़ी हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ी हो सकती है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर कर देता है, तो उसकी फ़ी भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें उम्मीद है कि अब आपको रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि किन सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स के फंक्शंस के डिस्कशन को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और ज़रूरी चीज़ें जाननी बाकी हैं। चलिए, अगले कुछ वीडियोस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स के स्ट्रक्चर, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।